मित्रों नमस्कार। लक्ष्य सीजीएस क्रैकर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की परीक्षा बहुत नज़दीक लगी हुई है। उत्तर प्रदेश पीसीएस में अगर आप प्री में सिलेक्शन होता है आपका, तो मेंस में बहुत अच्छे नंबर कैसे मिलेंगे और उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है ऑप्शनल को लेकर के, ठीक है ना। तो जो आपका वैकल्पिक विषय था उसको समाप्त कर दिया गया है और उसके बाद में अब वो उसमें सब्जेक्ट जो शामिल किए गए हैं उत्तर प्रदेश से, तो वो उत्तर प्रदेश का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, और ध्यान रखना ये आप पहले से ही पढ़ रहे हो, ठीक है ना। किसी भी परीक्षा में सफलता के लिए आपको सबसे पहले उसके सिलेबस को जान लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप पढ़ते तो हो पहले ही, लेकिन अभी आपको लगता है बहुत बड़ा बदलाव हो गया, बहुत बड़ा, जैसे हम भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, लेकिन उस बदलाव में ये देखना है कि बदलाव आखिर है क्या। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसको आप नहीं जानते हैं, नहीं पढ़ते हैं, लगातार आप उसी को पढ़ रहे हैं और उसी को अलग तरीके से पेपर बना दिया गया है, इसलिए वो आपके लिए सरल तो कर दिया गया, आपके लिए बहुत आसान कर दिया गया है। आज हम लोग इसी मुद्दे पर डिस्कस करने आए हैं और हम आपको बताएंगे कि यूपी पीसीएस में उत्तर प्रदेश के जो स्पेशल वाले सब्जेक्ट 2 पेपर हैं, 5वां और 6वां, उसकी संपूर्ण तैयारी हम कराएंगे और मेंस में कैसे सबसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे उस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि पिछले वर्षों में उससे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका ग्राफ क्या रहा और किस तरह से सिलेक्शन हुआ है और कितने नंबर वालों को सिलेक्शन हुआ है और कितने नंबर आपको लाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे टैगलाइन में ही दिया हुआ है, यूपी परीक्षा पीसीएस परीक्षा में सफलता चाहते हैं तो यह तरीका जरूर अपनाएं। अपनाना तरीका का मतलब यह होता है कि जो तरीका आप अपना रहे हैं उसका सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, एक एक जो है उसके टॉपिक पता होने चाहिए और किस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरह से बनता है और किस तरह से आप उसको लिखेंगे, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर ये जानकारी आपको नहीं है तो आप जानकारी कर लीजिएगा, क्योंकि मेंस की परीक्षा में ये सारा कुछ पूछा जाता है। जैसे हमने आपको बता ही दिया था कि हम शीघ्र उस अपना जो है एक चैप्टर वो स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो हमारा जो है कोर्स चलेगा, इसमें हम पीसीएस के वो चारों मतलब 5 और 6 पेपर संपूर्ण तैयारी कराएंगे। 400 नंबर का पूरा रहेगा और ध्यान रखिएगा, अगर 400 नंबर की संपूर्ण तैयारी आपने हमसे की तो आपको कलम पेज लेने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और पूरा का पूरा पेपर आप बहुत अच्छे से इजीली आप हल कर पाएंगे और बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। हम पूरी कला लिखने की बताएंगे, किस तरह से आपको क्वेश्चन लिखना है और किस तरह से पिछले साल में पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए थे उत्तर प्रदेश से, वो सारा कुछ हम आपको कवर करके और यहीं पर प्रैक्टिस करके बताएंगे और आपको खुद प्रैक्टिस कराएंगे कि आपको किस तरह से लिख करके ज़्यादा नंबर प्राप्त करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये एक मार्कशीट है 2021 में, एक स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे 2021 में, तो इस 21 में जो इनका सिलेक्शन हुआ था वो किस तरह से इनको नंबर मिले थे, तो जरा एक बार नंबर देख लीजिए। देखिए ये पेपर होता है किसका, ये पेपर होता है जनरल हिंदी का, ठीक है ना। ये हिंदी का पेपर होता है, ये निबंध का पेपर होता है, ठीक है ना। और इनको हिंदी में 105 नंबर मिला था, कितना 150 में, 150 में, निबंध में इनको 98 नंबर मिला था। और जो 4 पेपर होते हैं उसमें एक में 93, 100 में 101, एक में जो है 89, एक में 98, मतलब कि 200 में ये ऑन एवरेज रहा है इनका नंबर का। और उसके बाद में ये ऑप्शनल इनका क्या था, इसमें संस्कृत ऑप्शन लिया था इन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट, और 200 में 95 नंबर और एक 200 में सेकेंड में 127 नंबर इन्होंने लिया था। बहुत अच्छे नंबर कहे जाएंगे और आप समझिए कि इतने नंबर प्राप्त करने के बाद इनका सिलेक्शन हुआ था। तो यहाँ पर आप मान चलिए कि कम से कम 125 नंबर है, मतलब 225 नंबर है जो है 95 और इतना, मतलब 222 नंबर है। 222 नंबर ला करके इनका जो है टोटल जो नंबर रिटर्न में बना था वो 806 बना था। और मैं आपको बताऊं कि जो पिछले बार की मेरिट गई थी वो जरा एक बार देख लीजिएगा मेरिट क्या थी, और इससे भी आपको बहुत कुछ अंदाज़ा लग जाएगा। जैसे ही आपकी मेरिट मैंने बताई, आपको डिस्कस भी किया था कि 2021 में जो फाइनल रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट में जो एसडीएम पोस्ट का मेरिट था वो आप देखिए आपके सामने है ना, 898 मतलब 898 मेरिट जनरल की गई थी और डिप्टी एसपी की पोस्ट के लिए 888 गई थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए सारे लोग प्रेफर कर रहे हैं कि इसको आरटीओ को, एआरटीओ में 897 मेरिट गई थी। अब 1500 में अगर आपको 897 लाना है तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सारा देखिए मेरिट है आपकी, एससी की कितनी गई थी ये भी आपको पता हो जाएगा, यहाँ पर ओबीसी की कितनी गई थी, ईवीएस की कितनी गई थी, दिव्यांग कितनी गई थी, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग। नायब तहसीलदार के लिए 863 गई थी, ठीक है ना। एक एक नंबर इसके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो किस लिए हम आपको डिस्कस कर रहे हैं वो इसी बात का जो है
घोतक है कि अगर आपने अच्छा लिखा, देखिए प्री तो बहुत बच्चे पास कर जाएंगे, बहुत से स्टूडेंट हैं, बहुत से मित्र हैं पास करेंगे, लेकिन मेंस में बात फंस जाती है, क्योंकि मेंस में वो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक लिखित अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक आपको इतने नंबर भी लाना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए 897 में अगर हमने कहा कि भाई यूपी से 400 नंबर का आएगा और हम आपको 300 नंबर यहां से अगर अच्छे प्रैक्टिस करा देंगे तो 300 नंबर तक मिल जाएगा। 300 नंबर तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन 250 तक तो आपको हर हाल में मिल जाएगा और यूपी वाले स्टूडेंट के लिए बहुत फायदा है। अगर 250 यहां से मिल गया तो आपके पास में और बचेगा हिंदी और निबंध में, वहां से कम 100 नंबर आ जाएंगे। तो यहां पर आप 200 और जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 450। 450 का यहाँ हो जाएगा और बाकी बचेगा 4 जीएस के पेपर, इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है और फिर बचेगा इंटरव्यू में अगर कलेक्ट करेंगे नंबर तो आपको अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले ये बात करते हैं कि हमारे पास जो आज लोक सेवा आयोग ने हमें जो है सिलेबस बताया है, वो पुराने सिलेबस में और नए सिलेबस में अंतर क्या है। मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम लोग इस सिलेबस को अच्छे से ध्यान से देखते नहीं हैं, ठीक है ना। कोई बदलाव नहीं किया गया। मैं अगर ऐसे कहूं कोई बदलाव नहीं किया गया तो सच मित्रों में आज वही साबित करके दिखाऊंगा कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल बदलाव है और इसको पहले से ही आपके सब्जेक्ट में, आपके पीसीएस के पेपर में, मेंस के पेपर में शामिल है। जो पीसीएस मेंस का पेपर पहला, दूसरा, तीसरा होता था, उसी में वो टॉपिक शामिल, बस वहीं से निकाल करके इनको सेपरेट दूसरा और पांचवा और छठा पेपर बना दिया गया है। बस आप देख लीजिए जरा, हम यही डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जब ये पुराना ओल्ड सिलेबस है, इसमें सामान्य अध्ययन का जो फर्स्ट पेपर था, उस फर्स्ट पेपर में उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान, इतिहास, संस्कृति, कला, साहित्य, वस्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, प्रादेशिक भाषाएं, धरोहरें, सामाजिक रीति रिवाज एवं पर्यटन, इतने चीज जो है एक टॉपिक में शामिल था। अब देखिए कितनी चीजें शामिल हो गई इसमें। ये उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान में क्या है, इतिहास आपको पढ़ना है उत्तर प्रदेश का, कला और संस्कृति पढ़नी है, साहित्य पढ़ना, ये एक ही साथ आएगा, इसी में आएगा, ठीक है ना। त्योहार, लोक नृत्य उसी में आएगा, प्रादेशिक भाषाएं उसी में, धरोहरें उसी में आएगी। अब वहां पर अभी जो नया टॉपिक आया है, नया सिलेबस आया, उसमें कला और संस्कृति दिया हुआ है, उसमें से उसके अंडर में कई चीजें दी हुई है। अभी हम पूरा पैरेलल में इधर दिखाएंगे, जो है इधर दिखाएंगे, नया सिलेबस अभी यही जारी करेंगे और यहाँ पर ये पुराना सामाजिक रीति रिवाज। तो एक टॉपिक तो इसका हो गया कि हाँ ये पूरा का पूरा इतिहास से संबंधित है। उसके बाद में अगला टॉपिक, इसी में जो पुराना पेपर था उसी में क्या शामिल था, उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान में भूगोल शामिल था, ठीक है ना। भूगोल इसी में शामिल था, मानव एवं प्राकृतिक संसाधन शामिल थे, जलवायु शामिल थी, मिट्टियाँ, वन्य जीव, खदान और खनिज और सिंचाई के स्रोत शामिल थे, मतलब पूरा का पूरा भूगोल शामिल था, ठीक है ना। तो अब आप इतिहास आपने पढ़ लिया, ठीक है ना, उसके बाद में आपने भूगोल पढ़ा। अब देखिएगा इसी को अलग अलग करके कैसे इन्होंने चैप्टर में उसको बना दिया है। चलिए उसके बाद में एक टॉपिक, फिर ये पहले पेपर में शामिल होते थे। उसके बाद में सेकेंड पेपर में क्या शामिल होता था, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक, प्रशासनिक, राजस्व, राजनीतिक व्यवस्थाओं की विशिष्ट जानकारी। मतलब यहाँ पर उत्तर प्रदेश का ये राज व्यवस्था शामिल हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अगला टॉपिक क्या शामिल था, जरा उसको भी देख लीजिए। क्षेत्रीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामाजिक घटनाएं, अर्थात यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये करंट अफेयर्स शामिल था, करंट अफेयर शामिल था। और ये करंट अफेयर्स आपको नए वाले सिलेबस में भी शामिल करके दिया गया है और अलग से वो भी। अब उसके बाद में आएगा सामान्य अध्ययन तृतीय पेपर, मतलब थर्ड पेपर दोसा, उसका सिलेबस क्या था जरा उसको भी देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य की विशिष्ट ज्ञान, अब यहाँ पर आ गया क्या, आर्थिक परिदृश्य, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का सामान्य विवरण, राज्य के बजट, अब यहाँ पर कृषि, उद्योग, आधारभूत संरचना, भौतिक संसाधन का महत्व, मानव संसाधन, कौशल विकास, सरकार के कार्यक्रम, कल्याणकारी योजनाएं। अब यहाँ पर ये एक साथ दिया हुआ है, लेकिन जो नया सिलेबस जारी हुआ है उसमें 3 टॉपिक में दिया हुआ, 4 टॉपिक में दिया हुआ, ठीक है। तो बस इसको थोड़ा सा आपको, जो अभी तक आप पढ़ रहे थे उसी को थोड़ा सा डीप में कर लेना है, आपका पूरा हो जाएगा। तो सामान्य अध्ययन तीसरे में इसको हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था शामिल थी, ठीक ना। अगर मैं अर्थव्यवस्था कहता हूं तो ऐसा तो है नहीं कि अर्थव्यवस्था में कृषि आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मैं राज्य व्यवस्था कहता हूं तो राज्य व्यवस्था में ऐसा तो है नहीं कि अगर अभी आप राज्य व्यवस्था, हम अगर बात करते हैं राज्य व्यवस्था पढ़नी है तो आपके दिमाग में जहन में आता है वो लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हैं। तो लक्ष्मीकांत में बहुत सी चीज़ें दी हुई है ना। अब यूपी में वही चीज़ कि अगर आपको राज्य व्यवस्था पढ़नी है तो उत्तर प्रदेश की पूरी राज्य व्यवस्था पढ़नी है, अर्थव्यवस्था पढ़नी है तो पूरी पढ़नी है, पूरी पहले ही दिया हुआ है, पहले भी आप पढ़ते थे। चलिए इसमें एक टॉपिक और है, जरा इसको भी देख लेते हैं। एक टॉपिक कौन है, देखिए, कृषि, बागवानी, वानिकी एवं पशुपालन के मुद्दे।
ये भी आपको यहीं पर शामिल है। कृषि पशुपालन भी आपको इसी टॉपिक में तीसरे वाले सिलेबस में दिया गया था। ये पहले का है, पुराना सिलेबस है, ठीक है ना। उसके बाद में देखते हैं एक लास्ट चैप्टर इसमें है उत्तर प्रदेश की विशेष संदर्भ में कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा। इंटरनल सिक्योरिटी आप पढ़ते ही है, इंटरनल सिक्योरिटी के साथ में कानून व्यवस्था और नागरिकता इसमें भी अलग से दिया हुआ है, और जो नया सिलेबस जारी हुआ है उसमें भी अलग से दिया हुआ है। तो कोई नई बात नहीं है। अब देखिएगा, ये पुराना सिलेबस है। आपके उत्तर प्रदेश का जो पीसीएस का पेपर था उसमें पहले, दूसरे, तीसरे पेपर में आप लास्ट में देखिएगा ये 2 टॉपिक वहां भी पढ़े हुए हैं, ये 2 टॉपिक और ये 3 टॉपिक ये पहले ही पढ़े हुए हैं। अब जरा हम लोग देख लेते हैं कि आपको इतिहास पढ़ना, भूगोल पढ़ना, राज्य व्यवस्था, करंट अफेयर्स, अर्थव्यवस्था पढ़नी है। इसी से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट सारे आपको जो है डिसाइड किए गए हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं अब ये नए सिलेबस की, कि जो नया सिलेबस आपको मिला है उसमें आपको क्या चीजें नहीं है। इधर ये पुराना दिया हुआ है। अब देखिए, ये सामान्य अध्ययन का 5वां पेपर है। अभी मैं इसको एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक आपको बताऊंगा, उसके बाद हमारी क्लासें चलेंगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश का इतिहास, कला और संस्कृति। देखिए यहाँ पर पहले ही इतिहास और कला संस्कृति पहले ही दी हुई है। उसके बाद में 5वें पेपर में ही राज्य व्यवस्था और प्रशासन, जो यहाँ पर राज्य व्यवस्था दूसरे पेपर में थी उसको यहाँ पर जो है क्या उसी में कर दिया गया है 5वें पेपर में। उसके बाद में भूमि सुधार, ठीक है ना, ये अलग से दिया गया है। अर्थव्यवस्था इसमें अलग से दी गई है। भूमि सुधार हो गया। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा हो गई। सुरक्षा आपने पहले ही देखी, नागरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। उसके बाद में क्या हो गया, समसामयिक घटनाएं अर्थात करंट अफेयर्स, ये यहाँ पहले ही दिया हुआ है। समसामयिक घटनाएं ये यहाँ से उठा करके आपने सेपरेट कर दिया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद और देख लेते हैं। अब देखिए, ये 5वें पेपर में इतना ही पढ़ना है आपको, इतना ही पढ़ना है, इतना ही आपको राइटिंग प्रैक्टिस मतलब लिखित अभ्यास करना है। और कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसका डिस्कशन हम नीचे कर रहे हैं कि अभी तक 4 सालों में मेंस में किस तरह से यूपी से क्वेश्चन बना है। एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एक एक क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करेंगे और एक एक क्वेश्चन लिख करके आपको बताएंगे कि आप लोगों के लिए भी आसानी हो, आप लोग लिख सके उसको बहुत इजीली और एकदम सब कुछ पेन कलम। सिर्फ एक बार लेक्चर सुनिए और उसके बाद लिख करके दिखाइए। ऐसी हम फॉर्मेटिंग आपको देंगे। बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ लिखित अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि लिखने में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। देखिए अब ये 6ठा पेपर है, ठीक है ना। 6ठा पेपर में पहला टॉपिक है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में पूरा डिटेल में भी देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं वो शामिल है। उसके बाद भूगोल इसमें है शामिल। उसके बाद पर्यावरण पारिस्थितिकी शामिल है इसी में, उसी में शामिल है विज्ञान और तकनीकी, ठीक है ना, और कृषि। अब इतनी चीजें इसमें शामिल हैं। जनसंख्या और नगरीकरण लास्ट चैप्टर आता है। ये आप वैसे भी उत्तर प्रदेश की जनगणना पढ़ते ही हैं, नगरीकरण उत्तर प्रदेश का पढ़ते ही है। कौन सा सबसे बड़ा नगर है, कौन सा जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला है, वो सारा का सारा आप पढ़ते हैं, ठीक है। अब इतनी चीजें यहाँ पर इस नए सिलेबस में शामिल है। अच्छा, नया जो सिलेबस आया हुआ है इसको हमने भी 60 में किया, ठीक है ना। ये है, इससे ज्यादा और लिखा हुआ है, उसको भी हम नीचे डिस्कस करते हैं। ये पुराना। अब जरा तुलना करिए कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो पुराने में नहीं थी और नए में शामिल कर दी गई हैं। ऐसा कुछ नहीं दिखेगा आपको, लगा। बस ये है कि जो पहला पेपर था पीसीएस का, जीएस का, ये जीएस मान लीजिए, जीएस फर्स्ट पेपर था, ये जीएस सेकेंड पेपर था और ये जीएस थर्ड पेपर था। इन्हीं से उत्तर प्रदेश वाला जो भाग था उसको निकाल करके यहां डाल दिया गया है और इसको डिटेल कर दिया गया है। बस अब जरा देख लेते हैं कि जो कमीशन ने जारी किया है उस कमीशन के अकॉर्डिंग ये जो हमने शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि हमें आपको पढ़ाना है हमें आपको ये बताना है कि शॉर्ट में पहले आपको पता हो कि आपका सिलेबस क्या है। और अगर शॉर्ट में बताएंगे तो समसामयिक घटनाएं बताएंगे तो उत्तर प्रदेश की सारी घटनाएं आ जाएंगी। आपके दिमाग में पहले फिट हो गया कि पहले पेपर में हमें कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। इतिहास पढ़ना है, कला संस्कृति पढ़नी है, राज्य व्यवस्था और प्रशासन पढ़ना है, भूमि सुधार, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा और घटनाएं, करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है। ये पहले 5वें पेपर में। उसके बाद 6ठे पेपर में अर्थव्यवस्था, भूगोल, पर्यावरण पारिस्थितिकी और जो है विज्ञान एवं तकनीकी और कृषि पढ़ना है। जनगणना आपको पढ़ना ही पढ़ना है प्री के लिए भी, और ये सारे टॉपिक आपको प्री के लिए भी जरूरी है। करंट अफेयर्स अभी आप खूब मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। उसी तरीके से ये वाले सिलेबस में जनसंख्या जनगणना से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। विज्ञान तकनीक, पर्यावरण, भूगोल और अर्थव्यवस्था से आता ही आता है। तो अभी इस बार प्री में भी इसका ग्राफ बढ़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, प्री और मेंस कंप्लीट आप तैयारी कर रहे हैं और इसे पूरा तैयार हो। चलिए हम लोग चलते हैं और जरा देखते हैं कि अभी जो हाल ही में जो पेपर जारी, मतलब जो जारी किया गया है सिलेबस, उसमें अगर हिस्ट्री है तो उसमें क्या क्या है। अब देखिए, मैं वही चीज पहले डिटेल में करा चुका हूं। अब ये कमीशन का पूरा एक एक लाइन का है, उसको भी बता दूं कि आपको ये ना लगे कि सर वो तो इसमें था इसमें नहीं है। उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन नगर,
ठीक है ना, ये कला संस्कृति में आ जाता है। तो उत्तर प्रदेश का इतिहास आप पढ़ते ही हैं, उत्तर प्रदेश में सभ्यता संस्कृति प्राचीन नगर पढ़ते ही, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उसकी महत्ता, रख रखाव, संग्रहालय, अभिलेखीय, वो कला संस्कृति में आ गया। उसके बाद भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले और बाद में उत्तर प्रदेश का योगदान क्या था। अगर इतिहास आप पढ़ेंगे तो क्या उत्तर प्रदेश में नाना साहब को, लक्ष्मीबाई को क्या आप छोड़ देंगे? वो सारा पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में देखिए अलग चैप्टर है उत्तर प्रदेश की सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी एवं व्यक्तित्व, ठीक है ना। अब ये सारा कुछ इतिहास में ही आएगा, हमने क्या एक साथ लिख दिया वहां पर इतिहास। अब उसको देखिएगा कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी, जनजातीय मुद्दे, सामाजिक संरचना, त्योहार, मेले, संस्कृति, संगीत, लोक नृत्य, लोक भाषाएं, साहित्य, बोली, सामाजिक व्यवस्थाएं, ये सारा कुछ आप जो है कला संस्कृति में पढ़ते ही हैं, ठीक है ना। तो चलिए उसके बाद और देख लेते हैं। अब देखिए इतनी चीजें ये इतिहास से रिलेटेड हैं, यहां तक ये इतिहास से रिलेटेड है और हमने शॉर्ट फॉर्म में उधर लिख दिया है उत्तर प्रदेश का इतिहास। ये चैप्टर आप उठा करके रख लीजिए, बस यही से क्वेश्चन आपके बनने हैं, ये मेंस का सिलेबस है, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा राज्य व्यवस्था आ गई, ये पहले 5वें पेपर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, 5वें पेपर में ही है राज्य व्यवस्था। सिर्फ हमने लिखा है तो राज्य व्यवस्था में उत्तर प्रदेश का सारा कुछ पढ़ना है। क्या? शासन प्रणाली, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा एवं विधान परिषद, केंद्र और राज्य संबंध, ये ऑलरेडी आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, राज्य व्यवस्था में इसको पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो यहां पे उसको अलग से आप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी सरकारें बनी, कब से बनी, कौन अध्यक्ष रहा, कौन प्रधानमंत्री, कौन मुख्यमंत्री रहा, कौन राज्यपाल रहा, उनके क्या क्या कार्य हुए, कौन कौन सी उनके समय में ऐसी घटनाएं हुई जो कि आज भी इतिहास में जो है इतिहास बन गई हैं या इतिहास में याद करने वाली हैं। कुछ आप पढ़ते हैं, कोई भी ऐसा टॉपिक है आप ना पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, आप भ्रष्टाचार भी पढ़ते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अगर करेंगे तो भ्रष्टाचार निवारण कोई उत्तर प्रदेश का नहीं करेंगे, पूरे देश का भी करते हैं आप। तो जिस तरह से देश का करेंगे उस तरह से उत्तर प्रदेश का भी कर दीजिएगा, सारा कुछ हो जाएगा। सुशासन, जिस तरह से केंद्र सरकार में सुशासन की व्यवस्था आप करते हैं, आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में कर दीजिएगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा कुछ क्लासेस नहीं है, ये सारा कुछ आपका पहले से ही मैटर उपलब्ध है। उसके बाद क्या है, उसके बाद उत्तर भूमि सुधार और इसका प्रभाव आप पहले ही देख चुके हैं, अर्थव्यवस्था में भूमि सुधार था। उसके बाद क्या, उत्तर प्रदेश सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। अब देखिए ये वाला सुरक्षा से जुड़े मुद्दे वहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ते हैं मेंस में, लेकिन यहाँ उग्रवाद, प्रसार, विकास के बीच संबंध क्या है, ठीक है ना। बाह्य, राज्य तथा अंतर्राज्यीय संक्रियाओं से आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा के संचार, नेटवर्क, मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट की भूमिका। मतलब आज की डेट में ये जो है अपराध बढ़ रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा के लिए कैसे चुनौती बना हुआ है, ये चीज़ आप करनी है। ये आप बिल्कुल निबंध में पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि ये सामान्य आम जन जीवन में भी इसकी बहुत महत्ता है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, 5वें पेपर का ही है साइबर सुरक्षा, बुनियादी नियम, काले धन को वैध बनाने एवं उनके रोकथाम, विभिन्न सुरक्षा बल, एजेंसियां और उनके शासनादेश, अधिकार पत्र, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन, संगठित अपराधों का आतंकवाद से संबंध। ये सब कुछ आप पहले भी पढ़ते थे और आज भी पढ़ेंगे, बस इसमें जुड़ा है तो क्या, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, सारा कुछ आपको पहले से याद है, पढ़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की 2-4 घटना इसमें समाहित कर देंगे, आपका आंसर रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। कानून व्यवस्था, नागरिक सुरक्षा, ये पहले ही हो चुका। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मुद्दे, ठीक है ना। शिक्षा प्रणाली, भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका। अब देखिए ये छोटे छोटे टॉपिक करके इसको इतना बड़ा सिलेबस कर दिया गया है आपको डराने के लिए, तो डरिएगा नहीं, ठीक है ना। उसके बाद में तीसरे पेपर में ही समसामयिक घटनाएं आएंगी। अब समसामयिक घटनाएं उसके साथ में इसमें सारी कुछ समाहित हैं, जल शक्ति मिशन, अन्य केंद्रीय योजनाएं और उनका क्रियान्वयन। मतलब आपको ये भी बताना है कि उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी घटनाएं हैं। गैर सरकारी संगठन, एनजीओ मुद्दे, योगदान और प्रभाव, उनका उत्तर प्रदेश के मतलब उत्तर प्रदेश के विकास में क्या योगदान है, किसका, एनजीओ का, नॉन जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन मुद्दे एवं संभावनाएं। आप समझिए एक टॉपिक क्लास में बनता है उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, इसके मुद्दे, इसका समाधान। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी होती हैं जो कि आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ समझना। ये अपने आप आधे से ज़्यादा तो आपकी पहले से पढ़ी हुई, आधे से ज़्यादा नहीं और ज़्यादा पढ़ी हुई है, ठीक है। अब बस इसको उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पढ़ लेना। अब 21 टॉपिक दिए हुए हैं, अरे आपको लगेगा 30 टॉपिक पढ़ना है, 21 टॉपिक पहले पेपर में पढ़ना है, 5वें में और 6ठे में भी इतना ही पढ़ना है, लगभग 23 टॉपिक। इतना बड़ा हो जाएगा सिलेबस, कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये सारा कुछ अब आप समसामयिक घटनाएं पढ़ लेंगे तो उसमें सारा कुछ आपको समाहित मिलेगा, ठीक है ना। चलिए उत्तर प्रदेश विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार मुद्दे हो गए। अब चलते हैं हम लोग 6ठे पेपर में। अब देखिए 6ठे पेपर का भी कोई जो है बहुत ज़्यादा वो नहीं है, हमने पहले बता दिया आर्थिक परिदृश्य, अर्थव्यवस्था में जो घटनाएं आपको वहाँ पढ़ने को मिलेंगी, अभी तक आप पढ़ रहे थे वही चीज़ यहाँ पर अलग अलग टॉपिक वाइज दे दिए गए हैं और
उसको आपको पढ़ना है। अर्थव्यवस्था में राज्य बजट की मुख्य विशेषताएं, बुनियादी ढांचे में भौतिक संसाधनों का महत्व। अब देखिए यहाँ बजट आ गया, तो बजट आप वैसे भी उत्तर प्रदेश का पढ़ते हैं, भारत का भी बजट पढ़ते हैं, तो अलग से आप पढ़ते ही हैं पहले से ही। उत्तर प्रदेश का व्यापार, वाणिज्य और उद्योग, ठीक है, कौन कौन से उद्योग हैं, कौन कौन से व्यापार हैं, आप कौन कौन से एग्रीकल्चर में क्या क्या आपका उत्पादन हो रहा हो, सारा कुछ पढ़ते ही हैं। सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, परियोजनाएं, आप केंद्र की पढ़ते हैं कि गरीबों के लिए कौन कौन सी योजना है, वृद्धावस्था में कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है ना, पिछड़ों के लिए कौन कौन सी, महिलाओं की कौन कौन सी सुविधाएं हैं, तो वो आप केंद्र में भी पढ़ते हैं सारी योजनाएं। अब उत्तर प्रदेश का भी पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश का अभी भी पढ़ते हैं क्योंकि ये चीज़ पहले भी आपके समाहित थी उसमें सिलेबस में। उसके बाद में क्या है, उत्तर प्रदेश निवेश के मुद्दे। अब ये टॉपिक थोड़ा सा नया है और इस पे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें सरकार बहुत संजीदा है, इसमें बहुत काम भी कर रही है, तो बस इसको आपको ध्यान रखना है कि अच्छा हाँ ये भी है निवेश के मुद्दे, हम कैसे निवेश को बढ़ाएंगे, कैसे हम उद्योग की तरफ बढ़ेंगे, कैसे व्यापार की तरफ बढ़ेंगे। अभी तो कृषि प्रधान उत्तर प्रदेश है, अब उसको हम आगे कैसे बढ़ाएंगे, तो वो चीज़ आपको देखनी है। लोक वित्त, राजकोषीय नीति, आर्थिक सुधार एवं जिला एक उत्पादन नीति, ये आप पढ़ते ही हैं। उत्तर प्रदेश नवीनीकरण ऊर्जा, गैर नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों की योजना एवं प्रबंधन, इसको भी आपको पढ़ना है, टॉपिक शामिल है इसमें। जननांकीय, जनसंख्या और जनगणना, आपको हमने पहले बताया जनगणना है किसमें, आर्थिक अर्थव्यवस्था के साथ में। कृषि का व्यवसायीकरण और कृषि फसलों का उत्पादन, नगदी फसल पढ़ते हैं, उसी में आप कृषि व्यवसायीकरण, आप मतलब कृषि को किस तरह से व्यवसायिक बनाएंगे, वो सारा कुछ आप यहाँ पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का नवीन और वानिकी नीति, मतलब वन नीति क्या है वो भी आप पढ़ेंगे। कृषि एवं सामाजिक वानिकी, ये भी आप पढ़ेंगे। और साथ में उत्तर प्रदेश की कृषि विविधता, कृषि की समस्याएं और उनका समाधान, किस तरह से आपके किसानों को समस्याएं हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के किसानों को समस्याएं कौन कौन से फेस कर रहे हैं, कौन कौन से आंदोलन चल रहे हैं तो उसमें किसान पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को भी देखना है आपको, और इन पर भी आपको जो है थोड़ा सा नजर रखनी है। क्षेत्रों में विकासीय सूचकांक, कोई ज़्यादा महत्व नहीं। चलिए उसके बाद में इसी का कुछ टॉपिक और हैं, जरा इनको भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपको सिलेबस पूरी जानकारी होनी चाहिए। बिना सिलेबस के आपका जो है पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और जब आप पूरी जानकारी ले लेंगे फिर पढ़ेंगे तो फिर आपको लगेगा ये सारा कुछ तो हम पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं, सारा कुछ पहले ही समाहित है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का भूगोल पढ़ेंगे तो भौतिक स्थिति, उच्चावच रचना, जलवायु, सिंचाई, खनिज, अपवाह प्रणाली और वनस्पति, ये सारा कुछ हमने अभी पढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश का जितना भी अभी कम से कम 25 लेक्चर हमारे पढ़े हुए हैं और सारे लेक्चरों में ये पूरी चीज़ें आपको पहले से ही कवर है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, एकदम सारा कुछ रटा है आपको। परिवहन तंत्र, सारा कुछ हमने बता दिया है। औद्योगिक विकास, शक्ति संसाधन, अधोसंरचना, ये भी आपको बता दिया गया था। समझिए ये सारी चीज़ें तो आपको पहले से पढ़ी हुई है, अब इसमें कोई नया थोड़ी ना है। अब इसको लिखना है, लिखने का अभ्यास करना है, बस वही आपका मेंस है। पर्यावरण, प्रदूषण से मुद्दे, इससे भी आपको देखना है कि प्रदूषण नियंत्रण परिषद, उनके कार्य क्या हैं। प्राकृतिक संसाधन, मृदा, जलवायु और वन, घास मैदान, आर्द्र भूमि, इस पे आपको थोड़ा सा नजर रखनी है। जलवायु परिवर्तन और मौसम पूर्वानुमान से संबंधित मुद्दे आपको ध्यान रखने हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अधिवास, पारिस्थितिकी तंत्र, संरचना एवं कार्य, समायोजन, जीव जंतु एवं वनस्पतियां, इसको देखना है। और फिर है विज्ञान और तकनीकी, उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में क्या योगदान है, उत्तर प्रदेश का क्या विकास कर रहा है, वो भी आपको देखना है, ठीक है। मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी, पौधा उत्पादन था उत्तर प्रदेश के विकास में, इनका प्रभाव क्या है। और साथ में उत्तर प्रदेश के विकास में सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी को प्रोत्साहन करना, बस खत्म। ये 23 तक जो है आपको 23 पॉइंट क्या हैं, ये 23 पॉइंट आपको बनते हैं छठे पेपर में, ठीक है ना, ये 6 पेपर है। और इसके पहले हमने आपको बताया 21 टॉपिक बनते हैं 5वें पेपर में। और ये 21 और 23 को लेकर के डरिएगा नहीं, क्योंकि ये टॉपिक तो सिर्फ बना दिया गया है, इन टॉपिक्स का कोई मतलब नहीं। अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं तो पूरी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था एकदम विधिवत पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसमें 21 टॉपिक नहीं है, सिर्फ अर्थव्यवस्था में ही कम से कम 20 टॉपिक 10 टॉपिक हो जाएंगे। उसी तरह से राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे, उसमें हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये सिलेबस आपको अच्छे से समझ में आ गया है। और इन सारे सिलेबस की, सारे पॉइंटों की, सारे जो चैप्टर हैं, इनकी संपूर्ण तैयारी हमारे प्लेटफॉर्म से आपको होगी और हम आपको विधिवत कराएंगे और लिखने का पूरा तरीका बताएंगे कि कैसे आप इसमें लिखेंगे और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएंगे। तो मित्रों ध्यान रखिएगा कि आपको किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के पहले उसका सिलेबस जान लेना चाहिए, विधिवत उसको आप अपने टेबल पे लगा करके लिख करके रख लीजिए कि मुझे यही पढ़ना है और इसी पे लिखना है। प्रैक्टिस करिए। 800-900 नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से आप ला सकते हैं और सिलेक्शन आपका हो सकता है। इस बार बहुत अच्छा चांस है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश पीसीएस में, क्योंकि पूरा का पूरा बदलाव हुआ है और उत्तर प्रदेश के मित्रों के लिए ये गोल्डन चांस है।
तो इस अवसर को आपको भुनाना है और हम आपके साथ में, हमारी टीम आपके साथ में है। आपको विधिवत कंधे से कंधा मिला करके पूरा सिलेबस तैयार कराएगी और पूरा आंसर राइटिंग का प्रॉपर तरीका बताएगी और किस तरीके से। बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आप अन्य सब्जेक्ट में करिए मेहनत, लेकिन उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए मैं आपके साथ में हूँ। विधिवत तैयारी के साथ में आपको देखिएगा कुछ भी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा, बस लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे और हम चाहेंगे कि अगली बार आपसे जब भी मुलाकात हो अगले पेपर के लिए, तो उसके पहले आप एसडीएम बन जाएं या उसके पहले आप पीसीएस सेलेक्ट हो जाएं, फिर हम लोग अगले लोगों को और पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए मित्रों, कैसी लगी वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली वीडियो में हम पुनः मिलेंगे और तब तक आप तैयारी करिए। और इसका हम अभी जो है एक बैच लॉन्च करने वाले हैं, आपको विधिवत सूचना आपको दे दी जाएगी और किस तरह से हमारा बैच का कंडीशन रहेगा वो हम आपको बता देंगे। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।